लाठीचार्ज की दूसरी खबर की तरफ, अफसरों पर गाज, हरदा लाठीचार्ज। खबर मध्य प्रदेश से। हरदा जिले में राजपूत छात्रावास में हुए लाठीचार्ज के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है और एक बहुत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने एसपी, एसडीएम और एसडीओपी को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया, जबकि कोतवाली थाना के प्रभारी और ट्रैफिक थाना प्रभारी को नर्मदापुरम आईजी दफ्तर में अटैच कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर इस कार्रवाई की जानकारी साझा की है। लिखा है कि हरदा जिले में 13 जुलाई को राजपूत छात्रावास में घटित प्रकरण की जांच के उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और एसडीओपी को तत्काल प्रभाव से हरदा जिले से हटा दिया गया है। तो अफसरों पर गाज गिरी है। चूंकि लाठीचार्ज छात्रावास में हुआ था, छात्रावास में लाठीचार्ज के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने यह सख्त संदेश दिया है कि प्रशासनिक अमला अगर चूक करता है, अगर प्रशासन या पुलिस की कोई कार्रवाई होती है तो उस पर भी एक्शन होगा। और ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से जो पोस्ट किया गया है। हरदा जिले में 13 जुलाई को राजपूत छात्रावास में घटित प्रकरण की जांच के उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और जो एसडीओपी हैं उनको तत्काल प्रभाव से हरदा जिले से हटा दिया गया है। ये खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है डॉक्टर मोहन यादव ने। एएसपी, एसडीएम और एसडीओपी ये 3 वो अफसर हैं जिन पर गाज गिरी है। ट्रैफिक के टीआई पर भी गाज गिरी है। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम ने पोस्ट करके जानकारी दी है और साफ संदेश दिया है कि वर्दी का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता, चाहे वो वर्दीधारी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में क्यों ना हो, ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो। एक्शन होगा अगर गलती करते हैं तो। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख भोपाल से अनुराग मालवीय जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर। अनुराग, एक बार फिर से सीएम ने यह साफ संदेश, क्लियर मैसेज दिया है कि पुलिस प्रशासन की अगर गलती होगी, जनता के साथ नाइंसाफी होगी तो सरकार तो कार्रवाई करेगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत जरूरी भी था, क्योंकि अगर हम देखें तो ये मामला जितना लिंगर ऑन हो रहा था या कार्रवाई नहीं हो रही थी, उसका असर कहीं ना कहीं दिखने लगा था। और खास तौर पे अगर हम देखें तो करनी सेना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो गृह मंत्री के पास पहुंचे, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी। जो कार्रवाई हुई है वो निश्चित रूप से एक संदेश जरूर है, लेकिन ये थोड़े पहले भी हो सकती थी। हालांकि इसमें एसडीएम, एसडीओपी और टीआई निलंबित किए गए हैं, पर ये निलंबन की कार्रवाई के अलावा फिलहाल अगर हम बात करें तो करनी सेना की मांग ये भी है कि वहां के वर्तमान एसपी को भी हटाया जाना चाहिए। संदेश जरूर गया है, लेकिन संदेश के साथ साथ निश्चित रूप से जो बार बार एक बात आती है कि बड़ी मछली जो है वो बच जाती है, तो बतौर एसपी अगर हम देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं करनी सेना की जो नाराजगी है वो एसपी को लेकर है और करनी सेना कितना संतुष्ट होती है ये देखना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। बिल्कुल अनुराग, और क्या कुछ मांगे अनुराग करनी सेना की जो देखने को इस वक्त मिली, क्योंकि आपने कहा कि करनी सेना इस कार्रवाई से कितनी संतुष्ट होगी ये देखने वाली बात होगी। ऐसी कौन सी और कुछ डिमांड है, क्योंकि एक तो आपने बता दी कि एसपी पर भी कार्रवाई की मांग हो रही, लेकिन इसके अलावा क्या वहां पर हुआ था उस वक्त छात्रावास में, क्या स्थिति बनी थी, जरा इस पर भी आप प्रकाश डालिएगा। क्या वो पूरा घटनाक्रम था जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ? देखिए, 2 तरह के घटनाक्रम थे जिसको लेकर करनी सेना की नाराजगी थी। पहला जो छात्रावास में जो राजपूत समाज का परिवार था उसके साथ जो प्रताड़ना का घटनाक्रम था, लेकिन दूसरा घटनाक्रम था जब करनी सेना वहां प्रदर्शन करने गई तो करनी सेना के जो प्रतिनिधि थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या तमाम लोग हो, उनके साथ जिस तरह की धक्का मुक्की, मारा पीटी और गाली गलौच हुई। मतलब करनी सेना का दावा ये था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद हमारे साथ ऐसा किया गया। और खास तौर पर जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को ले जाया गया पुलिस के द्वारा और एसडीएम ने जैसा निर्देश किया, हालांकि इस संदर्भ में यही कहा जा रहा है कि ये सब कुछ एसपी के निर्देश पर हुआ और जब लाठीचार्ज हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं बिना डीएम की अनुमति के नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से जो करनी सेना के टारगेट पे थे वो एसपी और डीएम थे, लेकिन इन दोनों के नीचे के जो तमाम अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हुई है। अब इस मांग को कितना आगे बढ़ाते हैं या ये बीच का रास्ता निकाल लिया गया है, ये अगले कुछ घंटों में इसलिए समझ में आ जाएगा क्योंकि कल देर शाम ये कार्रवाई हुई है। आज करनी सेना की बैठक है, बैठक के बाद जिस तरह का रिस्पांस करनी सेना का आता है वो तय करेगा कि उसकी संतुष्टि है या नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से बर्बरता के साथ वहां पे लाठीचार्ज हुआ था अनुराग, इसकी निंदा पूरे प्रदेश भर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में हो रही थी। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।